वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स आयंस। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी तक के जो डिस्कस किया है वो है यूज ऑफ वाटर। वाटर की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के लिए वो हमने डिस्कस की है। तो लेकिन प्लांट्स में वाटर के अलावा भी कुछ चीजें प्रेजेंट रहती है जैसे मिनरल्स। ओके, तो सॉइल इज द मेन सोर्स फॉर द मिनरल विच इज प्रोवाइडेड टू अ प्लांट्स। प्लांट्स को प्रोवाइड करने के लिए जो मेन सोर्स है मिनरल्स का वो सॉइल है, राइट। अब ये जो सॉइल है ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? इट में बी क्रस्ट फॉर्म, इट में बी क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट में सॉलिडिफाइड फॉर्म। तो डिफरेंट फॉर्म में ये जो मिनरल्स है वो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब ये जो मिनरल्स है इन मिनरल्स का यूज हमें पता होना चाहिए। जैसे प्लांट्स को जैसे हमें खाना सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं है, फिर लिक्विड ही जरूरी नहीं है। हमें जरूरी क्या चीज होती है कि उस खाने में हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उस खाने में हमें विटामिन मिलने चाहिए, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सारे सब्सटेंसेस मिलने चाहिए। वैसे ही है प्लांट्स के लिए कि सिर्फ वाटर रिक्वायर्ड नहीं है, प्लांट्स के लिए मिनरल्स भी रिक्वायर्ड है। ओके, तो वो जो मिनरल्स है वो कैरी आउट या फिर एब्जॉर्ब किए जाते हैं फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं। वो जो मिनरल्स है मिनरल्स आर प्रेजेंट इन अ डिसॉल्व फॉर्म। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन अ डिसॉल्व मिनरल आयंस। ओके, मिनरल आयंस जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। डिसॉल्व फॉर्म में मिनरल आयंस वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सॉइल में। ओके, अब ये जो सॉइल्स है जब हमने ऑब्जर्वेशन किया या फिर जो भी साइंटिस्ट ने उस टाइम स्टडी की तो उन्होंने क्या किया, एग्जाम देके तो उन्होंने प्लांट ऐश का यूज किया। मतलब जो ड्राई प्लांट्स थे, ड्राई हुए प्लांट्स थे, उनको जलाया, उन्होंने बर्न किया और उसके बाद में जो पाउडर निकला उस पाउडर का ऑब्जर्वेशन किया। फिर उन पाउडर को ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उनको क्या मिला कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, मिनरल आयन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है वहां पे? मिनरल आयन प्रेजेंट है। और वो जो मिनरल आयन है वहां पे सिर्फ प्लांट में या फिर सॉइल में मिनरल जो प्रेजेंट रहते हैं वो नहीं है। ओके, सॉइल में जो मिनरल प्रेजेंट रहते हैं वही सिर्फ उसमें प्रेजेंट नहीं है प्लांट में, उसके अलावा सराउंडिंग में भी जो मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं वो भी उस प्लांट ऐश में उनको फाइंड आउट हुआ। क्या बोला मैंने कि मिनरल्स आर फाउंड इन सॉइल, इट इज द मेन सोर्स। ओके, देन अगर आपको डिस्कस करना है या फिर स्टडी करना है तो आपको पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली देयर इज अ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ मिनरल्स इन अ सॉइल। आपको डिस्कस करना है या स्टडी करना है कि वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है। आइदर दे आर प्रेजेंट तो विच काइंड ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो फिर कौन सा टाइप के? तो एक तो सॉइल में कुछ टाइप के जो मिनरल्स प्रेजेंट रहते वो, और अदर जो उनको मिले उनको वो प्लांट ऐश को ऑब्जर्व करने के बाद में वो थे सराउंडिंग में से मिनरल्स थे और कुछ मिनरल्स सॉइल्स में थे। मतलब दोनों भी सोर्सेस के जो मिनरल्स है वो सॉइल उस प्लांट ऐश में उनको मिला। मतलब प्लांट क्या कर रहा है, सिर्फ सॉइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं उसको भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, नाउ अब ये जो मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट है इनकी फ्लो ऑफ डायरेक्शन कैसे रहेगी? एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इज इंडिपेंडेंट ऑन दी वाटर। क्या बोला मैंने कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल है इज इंडिपेंडेंट ऑन दी वाटर। वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है मिनरल का एब्सॉर्प्शन। ऐसा नहीं है कि जब भी वाटर एब्सॉर्ब किया जाएगा तभी मिनरल एब्सॉर्ब हो गए, नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं और दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। वो उसके साथ ही जाएगा ऐसे नहीं, कभी कभी सिर्फ मिनरल्स भी एब्सॉर्ब किए जा सकते हैं। ओके, सो इंडिपेंडेंट ऑन दी वाटर। नाउ अब रूट नीचे, आप लोगों को पता है कि प्लांट्स बनाते टाइम या फिर ट्री की जो डायरेक्शन रहती है ये स्टेम हो गया। ओके, यहाँ पे लीव्स प्रेजेंट रहते हैं, देन हियर इट इज द रूट। ओके, सॉइल में प्रेजेंट है मिनरल और वाटर। अब इसकी जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन कैसे रहेगी, मिनरल जो भी एब्सॉर्ब किए जाएंगे वो फ्लो ऑफ डायरेक्शन कैसे रहेगी, अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी। ओके, सो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ मिनरल्स कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। और इसे हम असेंडिंग डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, असेंडिंग मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट टू ग्रेविटी जा रहा है। ओके, विद द हेल्प ऑफ जाइलम सैक जब उसको ऑब्जर्वेशन किया गया उस फ्लो का या फिर उस जो भी ये कॉलम फॉर्मेशन हुए हैं उस कॉलम में जब मिनरल ऑब्जर्व किए गए तब क्या ध्यान में आया कि रूट
जो नीचे से आ रहा है ऊपर तक उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है मिनरल्स की, जो नीचे से ऊपर तक जा रही है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। क्योंकि जाइलम में क्या होता है, जाइलम देयर इज अ स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम में वाटर और मिनरल स्टोर किए जाएंगे और फ्लोएम में क्या स्टोर किया जाता है, फूड स्टोर किया जाता है। ओके सो अब जाइलम क्या है, जाइलम के सैप के थ्रू ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन में उसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा। तो ये फ्लो ऑफ डायरेक्शन करने के लिए यहाँ जो पाथवे यूज हो रहा है वो है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, इससे पहले हमने ट्रांसपिरेशन पुल को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। ट्रांसपिरेशन पुल कहाँ आता है, पासिव ट्रांसपोर्ट में आता है, जहां एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्टली वाटर क्या हो जाता है, 95% पासिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। आप लोगों को पता है जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा वाटर एब्सॉर्प्शन होगा और बीच में वाटर के कॉलम फॉर्मेशन होंगे, जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल बोल रहे हैं। ओके तो इस ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से डायरेक्टली मिनरल्स नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में उसका फ्लो होता है। ओके नाउ अब यहाँ पे जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन हुआ या फिर जो भी फ्लो हो रहा है ये डिपेंड, यहाँ पे कुछ वेन्स भी प्रेजेंट रहती है। जो वेन्स क्या कर रही है, प्लांट्स की जो वेन्स है वो उसको अनलोड कर रही है। अनलोड किसको, मिनरल्स को। कहाँ पे, एट द सिंक डायरेक्शन। ये सिंक मैं बताऊंगी, या फिर आप कंसिडर कर लो कि जहां पे उसका टारगेट है, जहां पे उसको जाना है उस जगह पे उसको मिनरल को क्या कर रही है, अनलोड कर रही है। लोड मतलब उठाना, ले जाना, माल को, किसी भी चीज को उठाना और लेके जाना। कहाँ तक, अनलोड मतलब ला के छोड़ देना, कहाँ पे, टारगेट पॉइंट पे। ओके तो ये काम कौन कर रहा है कि जहाँ पे वैसिनिटी ऑफ सेल है, वैसिनिटी ऑफ सेल मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस जगह पे लोड किए हुए जाइलम, तो जाइलम सैक के थ्रू ये लोडिंग की प्रोसेस होती है और अनलोड किया जाता है मिनरल को टारगेट पॉइंट पे वैसिनिटी सेल्स में, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओके अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मिनरल्स है वो सिर्फ सॉइल पे डिपेंड नहीं होता है। ओके इट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन सॉइल, ये सिर्फ सॉइल पे डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली itself that is a plant, ये itself जो प्लांट है ये खुद पे भी डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल करने के लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। जैसे हमने बोला कि सॉइल थ्रू जा रहा है मिनरल, मतलब एक सोर्स हो गया कि सॉइल से मिनरल आ रहे हैं। दूसरा सोर्स कहाँ है कि ऑब्वियसली प्लांट्स में मिनरल खुद के भी बनते हैं, राइट ना, वहां पे खुद के भी मिनरल्स प्रेजेंट, जैसे हमारे बॉडी में विटामिन प्रेजेंट है। ओके अब हमारी बॉडी में विटामिन बन रहे हैं, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई डिसीज कॉज हुआ है तो उस टाइम हमें क्या होगा, डेफिशिएंसी कॉज होगी, तो हम क्या लेंगे, सप्लीमेंट लेंगे। तो प्लांट्स में भी वैसे है कि नेचुरली उनके बॉडी में भी मिनरल प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जो मिनरल्स है वो ओल्डर पार्ट ट्रांसपोर्टेड टू अ यंगर प्लांट पार्ट। क्या होगा कि जो मिनरल्स ओल्डर पार्ट में प्रेजेंट है प्लांट्स के, अब ओल्डर पार्ट मतलब ओल्डर जो लीव्स रहते हैं वो लीव्स क्या हो गए, एक टाइम के बाद में फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो बिफोर फॉल ऑफ लीव्स मिनरल्स विच इज प्रेजेंट इन ओल्डर पार्ट विच इज ट्रांसपोर्टेड टू अ यंगर पार्ट। जो ओल्डर पार्ट के पास मिनरल प्रेजेंट रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट या फिर वो दे देते हैं यंगर लीव्स को। ये हो गया है सेकंड सोर्स। जैसे पहला सोर्स हमने सॉइल देखा है, ये दूसरा सोर्स है कि जो उनके ओल्डर पार्ट है, उनके ओल्डर पार्ट में जो मिनरल प्रेजेंट रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू अ यंगर पार्ट। अब इसमें ये जो ट्रांसपोर्ट होने वाले मिनरल्स है ये कौन से ट्रांसपोर्ट होने वाले मिनरल्स कौन से, तो फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम कंसिडर कर लो आप, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ओके नाइट्रोजन है। दीज आर द substances or these are the minerals which is present maybe in older part and then transferred to a younger portion of the plants. So it is about the transport of ions. It is about the transport of ions. यहाँ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है आयंस का। ओके अब ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होने के बाद में क्या है कि जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन की प्रोसेस होती है हर बार वहां पे दो तरीके के, उसको भी डिवाइड किया है उन्होंने फिर से कि दो तरीके के प्रेजेंट है। एक जो आयन का टाइप है वो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड
इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस, और दो पार्ट में डिवाइड किया है ऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक आयंस। ओके, इनऑर्गेनिक आयंस एंड ऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस जो है, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। दीज आर द इनऑर्गेनिक आयन विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ जाइलम। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसे? जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऑर्गेनिक आयंस कौन से हैं? जैसे अमीनो एसिड्स। ओके, इन्हें जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो है फ्लोएम। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एक्चुअली, ओके, कि इनऑर्गेनिक आयन को ट्रांसपोर्ट करने वाले फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, उन्हें जो ट्रांसपोर्ट करता है वो जाइलम है, और ऑर्गेनिक आयन जो जैसे फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने वाला फ्लोएम है। ओके, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसमें ऑब्जेक्शंस लिए हैं। उन्होंने बोला है कि sometime what happened, there is exchange of ions between the xylem and phloem, there is exchange of ions between xylem and phloem। कभी कभी क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों एक दूसरे में के आयंस को एक्सचेंज करते हैं। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि पर्टिकुलरली कि ये आयन को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर अमीनो एसिड को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये उस पर ऑब्जेक्शंस लिए गए हैं। अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाइलम के जो आयंस हैं वो फ्लोएम में जाते हैं, मतलब क्या कि ऑब्वियसली फ्लोएम में प्रेजेंट है, और कभी कभी क्या होगा कि फ्लोएम के आयन जो है वो जाइलम में ट्रांसमिट होंगे। तो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, मिनरल्स आयंस जो है वो जाइलम से फ्लोएम और फ्लोएम से जाइलम तक हो रहा है। तो इट इज अबाउट दी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। तो आपको यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई है। एक तो सोर्स आपको एक ही नहीं मिलेगा सॉइल, और दूसरा कि सॉइल के साथ वहां पे जो प्रेजेंट रहता है वो है इटसेल्फ प्लांट्स की जो बॉडी है, खुद के प्लांट्स जो है, जो ओल्डर प्लांट्स के पार्ट है वहां पे भी मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं जो अपने यंगर पार्ट को प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इट इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, इट इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। नाउ we have to discuss about the transport of food. Now we have to discuss about the transport of food. Transport of food. Okay, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मतलब क्या, कि जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, प्लांट्स अगर है तो ऑब्वियसली प्लांट क्या कर रहे हैं, रूट के थ्रू मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो जाइलम में स्टोर हो रहा है। फ्लोएम में क्या हो रहा है, वाटर फूड स्टोर हो रहा है। जो प्रोसेस हो रही है फूड प्रिपरेशन की, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, वो कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। ओके, तो जो क्लोरोप्लास्ट है, अभी जो भी फूड वो बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा प्लांट्स, जो भी फूड सिंथेसाइज करेगा प्लांट, वो सिंथेसाइज होने के बाद में उसको डिफरेंट ऑर्गन तक उसे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। डिफरेंट ऑर्गन तक उसे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। फॉर व्हाट, क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज की, क्यों फूड, हम क्यों खाना खाते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है तो उस चीज के लिए क्या चाहिए होता है कि गुड बेटर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द न्यूट्रिशन एंड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये चीज सारी हो रही है कि फूड बना रहा है प्लांट्स, सिंथेसाइज कर रहा है और डिफरेंट प्लांट ऑर्गन तक पहुंचा रहा है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये जरूरत है हमें कि प्लांट्स को नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, अब नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट या फिर जिसे हम क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, विच इज ओनली फाउंड इन लीफ पोर्शन एबंडेंटली। ओके, मोर अमाउंट में क्लोरोफिल या ग्रीन सेल जो हम बोल रहे हैं वो कहाँ फाउंड होता है, लीफ में। हमने इससे पहले ये भी चीज डिस्कस की है कि स्टेम भी लिटिल बिट पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेम भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता क्योंकि बहुत लेस अमाउंट में स्टेम में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ओके, तो अब जो भी क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल ने क्या बनाया है, फूड सिंथेसाइज किया है, वो जो फूड सिंथेसाइज किया है उस फूड को उनको क्या करना है, डिफरेंट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टेम एंड रूट,
ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ग्रीन सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे, ग्रीन सेल्स ऑफ लीफ, लीफ के ग्रीन सेल्स में या फिर प्लांट के ग्रीन सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे। जो फूड बनाया है लीव्स में बनाया है, कहाँ तक जाना है, रूट और स्टेम को प्रोवाइड करना है, जो नॉन ग्रीन पोर्शन है। ओके, कैसा पोर्शन है, नॉन ग्रीन पोर्शन है। तो जहां पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, फूड जहां पे प्रिपेयर हो रहा है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सोर्स। जहां पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सोर्स। और जहां पे फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जहां पे फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सिंक, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सिंक। देन फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, बनना जरूरी नहीं है, सिर्फ बनना ही जरूरी नहीं है, खाना बनाना जरूरी नहीं है। जब तक कि आप उसको खाओगे नहीं तब तक कि उसका यूज नहीं, तो बना के अगर रख दोगे तो क्या फायदा है, नहीं। ओके, तो अभी हमको क्या करना है कि जो फूड बना है, जहां पे बना है वो हो गया सोर्स, क्योंकि वहां पे अबंडेंट अमाउंट में वो बना है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे ज्यादा है। ओके, अब क्या होगा, जहां पे बना है वो हो गया सोर्स, जो मैं दे रहा हूँ, देने वाला सोर्स हो गया। फूड ट्रांसपोर्ट क्या करना है, जहां पे स्टेम है, रूट है, स्टेम मतलब स्टेम के जो भी अदर पार्ट्स है वहां पे आपको उसको प्रोवाइड करना है। मतलब क्या कि ये सिंक है जहां पे आपको प्रोवाइड करना है। लेकिन सोर्स और सिंक समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो आया रोड है, जैसे मुझे यहाँ से जाना है कई और जगह पे डेस्टिनेशन पे जाना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से निकली, जहाँ पे मुझे जाना है पहुंची, तो यहाँ से जहां से मैं निकल रही हूँ ये हो गया सोर्स, और जहां पे मुझे जाना है वो हो गया सिंक। और यहाँ से वहां जाने के लिए जो मैं व्हीकल यूज कर रही हूँ, या फिर जो रास्ता है, या फिर जिस वे से मैं जाऊंगी, दैट वे इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पोर्शन ऑफ दी प्लांट्स, लीफ टू अदर, क्योंकि सोर्स को हम लीफ कंसिडर कर लेते हैं, राइट। सिंक को हम रूट या स्टेम बोल देंगे, राइट ना। तो लीफ से लेके रूट तक जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल हो रहा है उसे हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन। एंड दैट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, किसका ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है। सोर्स ने क्या बनाया है, फूड बनाया है, तो फूड ट्रांसलोकेशन किसका हो रहा है, फूड का, तो दैट इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ओके, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये क्लियर हो गया आइडिया आपका। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस कि अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, यहाँ पे हमको नेक्स्ट पोर्शन उसका डिस्कस करना है कि पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, कि कहाँ से फूड निकलेगा और कहाँ पे फूड जाएगा, कहाँ से फूड निकलेगा और कहाँ से फूड जाएगा। ऑब्वियसली अगर प्लांट, आप हाइट की बात करो, प्लांट्स के हाइट की अगर बात करो, तो स्मॉलर प्लांट भी रहते हैं और लॉन्गर प्लांट भी रहते हैं, दोनों की हाइट कम ज्यादा है। तो ऑब्वियसली शॉर्टर जो प्लांट्स है वहां पे इजीली प्लांट तक फूड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जो लॉन्गर प्लांट्स है, हाइयर प्लांट्स आपने देखे हैं जिनकी लेंथ कैसे है, हाइयर है, लॉन्गर है, तो वहां पे इट रिक्वायर्ड एडिक्वेट चैनल, एडिक्वेट चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर चैनल या फिर एक स्ट्रॉन्ग चैनल की रिक्वायरमेंट लगेगी, जहां से फूड क्या होगा, इजीली ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम सोर्स टू सिंक, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो ये हो गया लॉन्गर प्लांट में। तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे कि लॉन्गर प्लांट में फिर अलग तरीका वहां पे रहेगा या फिर शॉर्टर प्लांट में अलग तरीका। तो ऑब्वियसली अगर एनवायरनमेंट में वो ग्रो हुए हैं, एनवायरनमेंट में उनको जीना है, सर्वाइव करना है, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट ने उसको वैसे ही बनाया है। तो जैसे स्मॉलर रहे या फिर लॉन्गर रहे, वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एक तरीके से ही होगा। ओके, देन अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करने के लिए एक बेसिक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में आपको प्रोवाइड किया है, दैट इज अ ट्रकीड्स एंड वेसल्स।
tracheids and vessels. Tracheids and vessel. These tracheids and vessels, that is the sieve tubes भी हम बोल सकते हैं. sieve cells. आपको जाइलम और फ्लोएम के मैंने टाइप बोले थे, ट्रकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा. आपको फ्लोएम के भी टाइप मैंने बोले थे, 4 टाइप में वो डिवाइड होता है. कौन सा है वो? कंपेनियन सेल, सिव सेल्स, देन फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. ओके, तो ये ट्रकेट्स, वेसल्स, सिव सेल्स, ये सब एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए हेल्प कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली अगर प्लांट फूड बना रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन में फूड बना है. यहाँ पे लीव्स है. ओके, दीज आर द लीव्स. इनकी डायरेक्शन कैसी है? ऊपर है. तो ऊपर से क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? जो फूड यहाँ पे बना है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, मिनरल्स का डायरेक्शन अलग था. मिनरल्स नीचे से ऊपर जा रहे थे, लेकिन फूड का डायरेक्शन अलग है. वो ऊपर से नीचे आएंगे कि लीव्स जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे प्रेजेंट रहते हैं. कुछ जो पोर्शन है प्लांट्स के, जैसे अपाइकल पोर्शन है, लैटरल पोर्शन है, फ्रूट्स है, बल्बीज है या फिर बर्ड्स है. ओके, तो ये डायरेक्शन, दोनों भी डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल होगा, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पोर्शन प्रेजेंट रहते हैं वो लोअर डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं. तो इजीली वहां पे क्या होगा? फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वहां पे कैरी आउट होगा फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, लोअर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रिक्वायरमेंट है, हाइयर अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का होता है फ्रॉम अपवर्ड टू डायरेक्शन, क्योंकि जो भी पोजीशन होती है वो डाउनवर्ड होती है और जो भी लिटिल बिट अमाउंट में जो बाकी के पार्ट्स बचे स्टेप के वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं. तो वहां पे भी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किया जाता है. ओके, तो ये जो है ये ट्रकेट, वेसल्स एंड सिव सेल्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट. उस रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फ्लोएम का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसका एनालिसिस करके एक पैटर्न डिस्कस किया है. देन वहां पे हेवी आइसोटोप यूज किया है, कार्बन का 14. तो ये सब एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव किया. आपको वो एक्सपेरिमेंट स्टडी के लिए नहीं है, लेकिन आपको जस्ट मेंशन किया है कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया था. उस रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फ्लोएम का स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एनालिसिस करके, देन उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करके उन्होंने पाथवे फाइंड आउट किया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहाँ से कहाँ तक होता है. ओके, तो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हो रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन में होता है. लॉन्जिट्यूडिनल आपको पता है सीधा. ओके, थोड़ा तिरछा रहेगा, इसे हम लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन बोलेंगे. तो लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन से ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वहां पे कैरी आउट होगा. कहाँ से? फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड रूट्स. लीव से आके स्टेम, स्टेम से आके रूट्स, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होगा. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करने के बाद में आपको पता है कि फूड कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. फूड जो है वो मोस्टली कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज के फॉर्म में वहां पे फूड प्रेजेंट रहेगा. और सुक्रोज के फॉर्म में फूड प्रेजेंट होने के बाद वो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो दो तरीके से कैरी आउट होगा. एक है वर्टिकल और एक है लैटरल. वर्टिकल एंड लैटरल. ओके, ये डायरेक्शंस होगी उसकी. वर्टिकल और लैटरल म्हणजे वर्टिकल और लैटरल का मतलब क्या कि एक तो लीफ यहाँ पे है तो यहाँ से निकल के नीचे तक, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन. अब ऑब्वियसली ये स्टेम है, राइट ना, ये स्टेम है तो सीधा चला आएगा, लेकिन यहाँ पे डायामीटर भी प्रेजेंट है तो ये हो गया उसकी लैटरल साइड. तो ये सीधा भी जाएगा और लैटरल भी जाएगा. दो तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल कैरी आउट होगा. और जो फूड प्रेजेंट रहता है वो मोस्ट ऑफ द फॉर्म सुक्रोज फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में वो बनाते हैं. आपको पता है हमने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में ये पूरा डिटेल स्टडी किया है कि प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन उस ग्लूकोज का कन्वर्शन सुक्रोज में होता है. एंड देन सुक्रोज is used as a food and then transported with the help of two methods. One that is a vertical translocation and second one that is a lateral translocation. और ये हमको डिस्कस करना है in case of a transport of food in a next lecture. Thank you.